मुझे याद आता है जो चाणक्य ने कहा कि समाज ध्वस्त कब होता है, दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं होता, सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। तो जो एक अच्छा प्रयास यहाँ किया जा रहा है कि बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है उपहार से और सब मेडल से, ये बहुत अच्छा एक प्रयास है। बल्कि मैं हिल राइडर्स को आमंत्रण दूंगा कि आप लोग इतनी व्यवस्था में भी जो खर्चा कर रहे हैं वो बच जाए, हमारे कॉलेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास भी पर्याप्त हॉल सुविधाएं सब उपलब्ध है, तो क्यों आप इतना टेबल कुर्सी तंबू पे खर्चा करना है। नहीं, वो उनका टेंट हाउस का भी काम चलता रहे, ऐसा नहीं है, पर हमारे पास जगह है तो आपका स्वागत है, और कुर्सी है, सब कुछ है, साउंड सिस्टम है, ताकि उसी धन से और बच्चों को पुरस्कार दिया जा सके और बच्चे भी प्रेरित हो सके। और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को देख के अच्छा लग रहा है। बस आप लोग के लिए एक छोटा सा सुझाव है कि आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें, वो तो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अपना माइंड ओपन रखें। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, डीपन योर रूट्स एंड ब्रॉडन योर होराइजन। हमको अपनी जड़ों को गहरा करना और विचारधारा को विशाल करना है। और बच्चों के लिए एक और सुझाव गुरुदेव देते हैं कि एवरी डे वी शुड मेक वन न्यू फ्रेंड। रोज आप एक नया दोस्त बनाएं, ठीक बा? सिर्फ अपना मोबाइल में ही उलझ के नहीं रहना। और अगर देखते भी हैं तो गुरुदेव कहते हैं टीवी या मोबाइल हफ्ते में 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखना है, और रात को उसको फ्लाइट मोड में डाल देना है। 10 बजे तक आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड डाल दो। दुर्भाग्य की बात है कि आजकल बचपन से ही मोबाइल की आदत पड़ जाती। और देखिए, गलत काम करने वाले कोई संकोच नहीं करते हैं। वो इतना ऊंचा कोई डीजे लगा के आपका रात भर माथा खाता है, कोई शराब पी के सड़क पे कुछ भी करता है, उसको शर्म नहीं आती। तो पर अच्छा काम करने वालों को कई बार क्यों शर्म आती है, हमको इस बात पे कभी कभी अफसोस होता है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई दिखता है जो बहुत ज्यादा मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, या कोई नशे की लत की तरफ जा रहा है, तो उसको आपको ठीक रास्ता दिखाना आपका धर्म बनता है। धर्म का मतलब सिर्फ यही नहीं होता हमने तिलक लगा लिया, चंदन लगा लिया, आरती कर ली, पूजा कर ली, सिर्फ वही धर्म नहीं। जिम्मेदारी हम ले रहे हैं कि अपने समाज की, अपने भाई बहनों की, आसपास की, परिवार की, तो वो हमारा प्रथम धर्म है। ठीक है, तो आप भी जिम्मेदारी लें। और मैं बच्चों को ये भी सुझाव दूंगा कि आपको यू शुड ड्रिंक लॉट ऑफ लिक्विड्स, स्पेशली एग्जाम टाइम पे। आप पानी या जूस या ऐसी चीजें, फलाहार अधिक से अधिक लेंगे तो आपका दिमाग और तीक्ष्ण होगा। और जीवन में कुछ भी हो, कुछ भी उतार चढ़ाव हो, मैं तो सब चाहूंगा सब बच्चे अच्छे नंबर लाएं। अगर नहीं भी आते, कोई कंपटीशन में नहीं भी निकलते, तो चिंता मत करना। ऐसा सोचना है भगवान ने आपके लिए इससे कुछ और बेहतर सोच के रखा है। गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। तो भगवान का की कृपा अपरंपार है, तो ये याद रखिए, आप अकेले नहीं है, है ना? तो आपका परिवार आपके साथ है, पूरा समाज आपके साथ है। और उसी तरीके से आपको भी कोई आपका साथी संगाती कोई मूड ऑफ है, कोई डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, उसको बोल तू चिंता मत कर। देखिए, सत्संग किसको बोलते हैं? सिर्फ वो एक मंदिर में हम इकट्ठे हो गए, भजन कीर्तन कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, पर सत्संग वो है जब हमारा संग आपके पास कोई प्रॉब्लम चिंता लेके आता है, तो आप उसको बोले कोई बात नहीं यार, सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना? हम मिल के कुछ अच्छा ही करेंगे, चिंता मत करो। तो किसी को भी किसी भी मुश्किल वक्त में सांत्वना देना, तभी हमारा संग सत्संग है। और मैं तो स्वाभाविक ही चाहूंगा कि अब हमारे कॉलेज में भी आए और ज्वाइन करें। और उसके अलावा इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी ये भी बात है कि हम लोग स्कूल भी खोलने जा रहे हैं, और इसी सत्र से आरंभ होगा। वो अभी तो छोटे बच्चों के लिए, यानी कि क्लास 2 तक ही शुरू कर रहे हैं। और वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा, जिसमें हम साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म और ज्ञान दोनों का मिश्रण रहेगा। तो कई बार हम समझते हैं कि जो अच्छा रास्ता है और धर्म का रास्ता है, उसमें साइंस का कोई सहयोग नहीं, बल्कि उससे विपरीत है। हमारे देश की परंपरा रही, हमने कभी भी किताबों को नहीं जलाया। इस देश में कभी भी हमने किताबों को नहीं जलाया है। ये हमारे देश की परंपरा ही नहीं रही है ना?
और दूसरों आक्रमता ने आके हमारी किताबें जलाई हो, पर हमने अपनी किताब को कभी नहीं जलाया। सो यहाँ पे विज्ञान और ज्ञान साथ में चला है, वो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, और मैं ये आपको साथ ही साथ ये बताते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सारी प्रतिभाएं हमारे अंदर खिली है। आपको लगना चाहिए कि आप यू आर दी बेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी। आप सर्वोत्तम पुरस्कार, ये जो दिया है पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार आप खुद हैं, जो आप इस दुनिया को है। सो आपकी पूरी प्रतिभाएं खिले, तभी हमारा जन्म लेना सार्थक होगा। तो उसके लिए योग ध्यान भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, और आगे चल के हम ऑफर करते हैं जितने भी इधर प्रबंधक गण हैं कि हम आपके कॉलेज में हमारे साथियों को भेजकर उधर बच्चों के लिए नव चेतना शिविर होता है, हल्का फुल्का योग ध्यान का शिविर होता है, वो कराएंगे ताकि उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़े और वो स्ट्रेस फ्री रहे। ठीक है।